अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ तहमीन आशिक। एक लड़की कॉलेज जाने की गर्ज से एक बस में सवार होती है और बस कॉलेज की जाने पर रवाना हो जाती है। इस बस में एक आदमी भी बैठा हुआ है, जेब से चाकू निकालता है, उस लड़की पर वार करने लगता है। दे दड़ादड़ वार पे वार, चाकू मार रहा है इसको। लड़की जाहिर है जब चाकू किसी को मारे तो वो हकी बकी परेशान और अपने आप को बचाने लगती है। जैसे ही इस पर बेशुमार वार कर देता है तो उसी बस में 3 जिगरी दोस्त भी बैठे हुए हैं। वो क्या करते हैं, जैसे कि चाकू मार के भागने लगता है वो इसको पकड़ लेते हैं और पकड़ के पुलिस को कॉल कर देते हैं। पुलिस मौके पर आ जाती है। ये भागते हुए चाकू के वार करने वाले कातिल को पकड़ लेती है और थाने ले जाती है। और थाने ले जाके पूछती है कि तुमने एक स्टूडेंट को क्यों निशाना बनाया? बच्ची कॉलेज जा रही है, तुम्हें क्या तकलीफ है? कहता है इसको पढ़ने का बहुत ज्यादा शौक है, ये कर ले अब अपना शौक पूरा। पुलिस कहती है अगर वो पढ़ रही है तो इसमें क्या बुराई है भाई? तुमने क्यों उसको चाकू मारे और कत्ल किया? क्या ताल्लुक है तुम्हारा इससे? क्या लगते हो इसके? कत्ल क्यों किया? असल वजह बता दो, अच्छे रहोगे। गुफ्तगू हो रही है, तफ्तीश हो रही है और ये कुछ ब्रेक हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा और पुलिस इस पर खूब मेहनत कर रही है। इंडिया का ये अफसोसनाक वाकया है। जो शहर है इंडिया का जहां पर यह वाकया पेश आया उसका नाम है जमुनानगर। अब जमुनानगर में रहती है सोनाली और सोनाली के जो वालिद साहब हैं वो हैं एक पेंटर। अब पेंटर की इनकम कितनी होती है, जरिए माश वही है, वसाइल क्या होंगे और जिंदगी किस तरह है, ये आप लोग समझ चुके। सोनाली बहुत ज़हीन, लाइक और अच्छी बच्ची है। वालिदैन के लिए ये वाहिद वो उम्मीद है कि ये सहारा भी बनेगी, पढ़ेगी भी, लिखेगी भी और इस घर के माली हालात को बदलने में खूब मददगार साबित होगी। तो फिर ऊंच नीच अपना पेट काट के बहुत मुश्किल से ये फैसला करते हैं कि हम सोनाली को आला तालीम भी दिलवाएंगे और अफसर बनाएंगे, फिर हमारे हालात बदल जाएंगे। हर माँ बाप का ये हक है कि वो ख्वाब देखे और उनको पूरा भी करे। अब वालिदैन क्या कर रहे हैं, खूब मेहनत कर रहे हैं इस बच्ची पर। ये लड़की ज़हीन है, लाइक है, हमेशा ए ग्रेड्स इसके आते हैं। तालीम इसने मैट्रिक तक जब अपनी मुकम्मल की तो फिर इसने जाहिर है कॉलेज जाना था, तो फिर इसने एक कॉलेज में एडमिशन लिया। एडमिशन हो गया क्योंकि मार्क्स बहुत अच्छे थे। एडमिशन जिस कॉलेज में लिया उसका नाम है KLB देव। ये कॉलेज घर से थोड़ा दूर है। कॉलेज जाने के लिए डेली बेसिस पर ये बस का इस्तेमाल करती है, बस में बैठती है और बस वहां पर छोड़ देती है। सोनाली की एक फ्रेंड है जिसका नाम है निर्जा। ये फ्रेंड भी है और क्लास फेलो भी है। निर्जा की बर्थडे है, सोनाली को इनवाइट किया। सोनाली चले गई उस बर्थडे के ऊपर और फिर उस बर्थडे को ज्वाइन किया। छोटी सी पार्टी है, बड़ी अच्छी सी, ये खूब इंजॉय कर रही है। वहां पर एक और लड़का भी आया होता है, उस लड़के का नाम है सुमित। सुमित और सोनाली की गपशप हो गई अच्छी खासी, नंबर्स एक्सचेंज हुए, खूब गप्पे मारी। नंबर्स जब एक्सचेंज हुए फिर चैट्स हो गई, फिर गपशप स्टार्ट हो गई, बातचीत होने लगी और फिर बातें आगे बढ़ने लगी। पसंद, रिलेशन, शादी करेंगे, ये सब फाइनलाइज हो गया। गपशप होने लगी, बहुत अच्छा टाइम गुजर रहा था, रिलेशन भी शुरू हो गया और 2 साल इस मामले को गुजर गए। अब एग्जाम्स हुए और एग्जाम्स का जब रिजल्ट आया तो देखा तो सोनाली फेल थी। अपना सर पकड़ कर बैठ गई, बहुत शर्मिंदा हुई कि किस तरह मेरे माँ बाप ने फीसें दी, मुझे पढ़ाया और मैंने क्या किया। उसका ज़मीर बहुत मलामत किया, बहुत शर्मिंदा है, अपने आप से शर्मिंदा है। फैसला करती है कि मैंने जो किया वो गलत किया, मुझे अपना सारा फोकस तालीम पर रखना चाहिए था, मैं किन चक्करों में पड़ गई, ये क्या मैंने गन मारा, मैं तो अपने मकसद से हट गई। एट द एंड ये फैसला करती है कि नाउ आई एम चेंज्ड, अब मैं से रब्ता नहीं रखूंगी, उस तरह से मुलाकातें नहीं करूंगी। ये टाइम मेरी एजुकेशन का टाइम था और मैंने एजुकेशन का टाइम इसको दिया और अपना फ्यूचर खराब किया। क्या करती है, जो पहले पूरा हफ्ता सुमित से मिलती थी अब हफ्ते में 1 दिन मिलती है और बाकी सारा टाइम वो अपनी एजुकेशन को देती है। वो बातें जो सारी रात गपशप होती थी वो अब बुक पढ़ने पर होती हैं, वो टेस्ट की तैयारी पर होती हैं। तो सुमित का टाइम हुआ शॉर्ट और असल में अपनी तालीम को ये लड़की टाइम देने लगी। सुमित से ये बात बर्दाश्त नहीं हुई। सुमित जो है वो इसके पीछे पीछे है, इसको कहता है कि ये तुम मुझे क्यों इग्नोर कर रही हो, इस तरह कर रही हो। कहती नहीं, मैं इग्नोर नहीं कर रही हूँ, मैं अपनी तालीम पर फोकस कर रही हूँ। देखो मैं फेल हो गई हूँ, मुझे एहसास हुआ है, मैं अपने वालिदैन के साथ भी ज्यादती कर रही हूँ और अपने साथ भी ज्यादती कर रही हूँ, लिहाजा पहले मैं पढ़ लूँ फिर इंशाल्लाह आगे देखेंगे क्या करना है। वो कहता है मुझे सब महसूस हो रहा है, मुझे तुम बेवकूफ बना रही हो, मुझसे तुम फासला कर रही हो, मुझे तुम खुद लाइन लगा रही हो, तुम पढ़ो लेकिन मुझे मेरा टाइम दो। कहती है ऐसे नहीं हो सकता, मैंने जब पढ़ना है तो पढ़ने को टाइम देना, मैं तुमसे गप्पे मारूं या पढ़ूं। दोस्त जो है वो सोनाली की फ्रेंड जो निर्जा है उसके पास जाता है और जाके कहता है कि मेरे साथ सोनाली ऐसे ऐसे कर रही है, क्या चक्कर है इसका। कहती है एक और हमारा
दोस्त है, क्लास फेलो है, उसका नाम है अनंत। अनंत के साथ मैंने सुना है बड़ा गपशप करती है, टाइम गुजारती है। बस इतनी बात कह कि उसने फुलझड़ी छोड़ दी। सुमित कहता है सोनाली को, मुझे झूठ बोल रही थी कि मैं एजुकेशन को टाइम देती हूँ, तुम तो अनंत को टाइम देती हो, उससे गप्पे मारती कहती तुम्हारा दिमाग खराब है। आनंद एक ज़हीन लड़का है, लाइक लड़का है, मैं उससे नोट्स लेती हूँ। वो काम जो मैंने 2 साल में करना चाहिए था, नोट्स और ये वो मामला, वो मैंने काम नहीं किया था, इसलिए मैं फेल हुई हूँ। अब मैं वो सारा पेंडिंग काम उससे लेके लिख रही हूँ, काम कर रही हूँ, ताकि जो हो चुका है उसको मैं बेहतर कर सकूं और अब दोबारा एग्जाम्स देके उसमें क्लियर करूं। कहता है ड्रामे ना लगाओ मेरे साथ, झूठ बोलती हो तुम सिर्फ और सिर्फ उसके साथ गप्पे मारती हो और मुझे बहाना बना रही हो, कोई स्टडी वडी नहीं हो रही तुम्हारी। आपस में इस कदर झगड़ा बढ़ा कि एक दूसरे को ब्लॉक कर दिया। यानी सोनाली ने सुमित को हर प्लेटफॉर्म से ब्लॉक कर दिया, नंबर ब्लॉक कर दिया। अब ये उससे कहीं भी राब्ता नहीं कर सकता था। अब सुमित और भड़क रहा है कि ये देखो ना, मुझसे तो नंबर ही बंद कर दिए, मैं राब्ता भी नहीं कर सकता, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ब्लॉक, फोन नंबर ब्लॉक, कोई रास्ता नहीं, कहां से राब्ता करे। फिर क्या करता है, बहुत परेशान होता है। उसी सहेली को दोबारा कहता है तुम इसको समझाओ, ये मेरी बात नहीं मान रही है और देखो इसने ये कर दिया मेरे साथ। कहती है अच्छा। कुछ देर के बाद अगेन बैक कॉल करती है सुमित को और कहती है कि तुम इस बात को मान लो कि अब ये रिलेशन खत्म हो चुका है, ब्रेकअप हो चुका है, तुम एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अब मामला आगे बढ़ेंगे। वो कहता है नहीं, मेरा दिल नहीं मानता। आपस में इनका ये बात होती है, फोन बंद हो जाता है, लेकिन दिल में, जहन में इसके एक प्लान बन रहा है। ये क्या हो गया? अब वो प्लान जो बन गया वो जरा सुन लीजिए। ये क्या करता है? ये कहता है कि मेरी नहीं तो फिर किसी की भी नहीं। सोनाली बस में बैठ के कॉलेज जा रही है। उसी कॉलेज की बस में ये बैठा, ये वही लड़का है जिसने सोनाली पर छुरियां मारी, चाकू मारे, चाकू पे चाकू पूरी बॉडी पे मारा, फेस पे मारे थे। आपको याद होगा मैंने आगाज में आपको बताया कि फिर पुलिस आ गई, लोगों ने बचाया और सोनाली को हॉस्पिटल शिफ्ट किया। ये वही लड़का है। पुलिस ने जब इसको गिरफ्तार कर लिया और तफ्तीश से शुरू की तो पूछा कि भाई ये क्या किया तुमने, तुम्हें किया है? कहता है जी मैंने किया। एक बाले जुर्म ये कर लेता है, कॉन्फेस करता है। फिर पुलिस पूछती है क्यों, वो लड़की स्टूडेंट है, कॉलेज जा रही है, क्यों तुमने किया? कहता है कि मसला ये था, सोनाली का मेरा 2 साल का ताल्लुक है, जिंदगी इकट्ठी गुजारनी थी, अब ये मुझे करती थी इग्नोर और कहीं और इसका रिलेशन स्टार्ट हो गया था। पुलिस कहती कहाँ हो गया था स्टार्ट? फिर ये पुलिस को बताता है कि ऐसे ऐसे एक लड़का है और उसके साथ ये गपशप करती थी, मुझे बड़ा बुरा लगता था, मुझे कहती थी मैं एजुकेशन हासिल कर रही हूँ, चक्कर ये था और इस वजह से मुझे शदीद गुस्सा था, तो मैंने कहा तेरी तालीम की ऐसी की तैसी और मैंने इसको छुरियां मारी, चाकू मारे। जिस सारे का सारा वकुआ है जो तालीम की वजह से लड़की को कत्ल करने की कोशिश की गई। पुलिस ने सारी बातचीत तो जाहिर बाद में ही सुनी थी। सबसे पहले तो लड़की को किया गया था हॉस्पिटल शिफ्ट। सारी तफ्तीश करने के बाद पुलिस ने रुख किया हॉस्पिटल की जानिब और जाकर चेक किया कि लड़की जिंदा है, मर गई है। अल्हम्दुलिल्लाह लड़की जो है वो जिंदा है।